हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमें आशा है कि आप अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम लोग जो है लीनियर इनइक्वालिटी का लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 है, जिसमें कि यह फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 लेस देन आर इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन आपका यही है कि 2 लेस देन आर इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जो इस इनइक्वालिटी को ट्रू प्रूव करे, यानी एक x जो है की वैल्यू किस रेंज में काम करेगा, यही आपको निकालना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर -4 है तो +4 इन दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 4 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 + 4 लेस देन इक्वल टू 5 और +4। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू 3x और लेस देन इक्वल टू यह हो जाएगा आपका 9। अब देखिए यहाँ से अब हमें 3 को हटाना है, तो क्या करेंगे 3 तभी हटेगा जब 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यह हो जाएगा 6 × 1/3 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 3x × 1/3 लेस देन इक्वल टू 9 × 1/3। इससे यह कैंसिल हो जाएगा 2, इससे यह कैंसिल हो जाएगा और इससे यह कैंसिल होकर 3 बचेगा। यह हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू x और ये लेस देन इक्वल टू 3। अब देखिए जो आंसर लिखने का एक तरीका होगा इसका कि जब ये 2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 3 है, तो जब इस तरह की इनइक्वालिटी लगी रहती है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू इस इनइक्वालिटी के लिए बिग ब्रैकेट, और तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कामा और इस और यहाँ पर 3 और इस इनइक्वालिटी के लिए बिग ब्रैकेट, और तब इस इनइक्वालिटी का जो आंसर होगा वो इस फॉर्म में आपका हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, 3-4 और दिए गए हैं, आप उसको कीजिएगा, नहीं आएगा फिर हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे आपको। लेकिन करते क्या है कि बस यहाँ से जो बीच में लिखा रहता है प्लस माइनस में है उसको हटाने का प्रयास करते हैं, फिर x के मल्टीप्लिकेशन को हटाने का प्रयास करते हैं, लास्ट में इस तरह का आता है, तो इनइक्वालिटी के हिसाब से यह सिंबल जो है हम लगा लेते हैं। आइए एक 7 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पे 5x ग्रेटर देन -24 और 5x -1 लेस देन 24। तो ये दोनों जो है आपका दिया हुआ है। तो अब देखिए तो करेंगे क्या कि इसमें 2 अलग अलग इनइक्वालिटी दी गई है। जब 2 अलग अलग इनइक्वालिटी दी गई है तो करेंगे क्या कि हमें x की वह वैल्यू चाहिए जो इन दोनों इनइक्वालिटी को ट्रू प्रूव करे, और इसका जो है हमें क्या करना है, ग्राफिकल नंबर ऑफ लाइन पे, यानी नंबर ऑफ लाइन से इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। देखिए तो ये पहली बात ये कि 5x + 1 और ये ग्रेटर देन -24 है, इस 1 को इस साइड से इस साइड लेकर चले जाएंगे तो 5x और ये ग्रेटर देन -24 -1 तो ये हो जाएगा 5x ग्रेटर देन -25, तो x ग्रेटर देन -5। अब आइए देखिए इसके लिए, देखिए यह है आपका 5x -1 लेस देन 24, यह हो जाएगा 5x लेस देन 24 + 1 तो 5x लेस देन 25, यह हो जाएगा x लेस देन 5। अब करेंगे क्या कि इन दोनों के लिए फिगर बनाएंगे। देखिए ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे यह आपका 0 हो गया, या 1 यहाँ, या 2 या 3 या 4 और यह हो गया 5। यह जो है -1 -2 -3 -4 और यह यहाँ पे ये हो गया आपका -5, यह है -∞ और यह हो गया आपका +∞। एक दूसरी नंबर लाइन भी हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, और यह आपका -∞, यह हो जाएगा आपका +∞, और सेम नंबर ऑफ लाइन के नीचे ऐसे 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, या 3 हो गया, या 4 हो गया, या 5, और यह हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए आगे
पहली बात ये कि इस जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 है, इसको पहले नंबर लाइन पर इंडिकेट करने का प्रयास करेंगे। तो यह दिया है आपका ओपन, तो यहाँ पर इस तरह से हम ओपन बना लेंगे, देखिए ऐसे। और यह x ग्रेटर देन -5 से ग्रेटर है, यानी यहाँ से x ऐसे इस साइड में ऐसे देखिए, यानी यहाँ से इधर इस इनइक्वालिटी के लिए x ग्रेटर देन -5 है, इस इनइक्वालिटी के लिए नंबर लाइन पे फिगर इस तरह से बनेगा। अब आई x लेस देन 5, तो यहाँ पर ये वाली इनइक्वालिटी लगी हुई है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप घेर लेंगे, इसके लिए यह ओपन हो गया। और लेस देन 5 मींस क्या कि x जो है हमारा यहाँ से इस साइड में है, देखिए ऐसे ऐसे। अब करना क्या है कि हमें x की वह वैल्यू चाहिए जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो क्या करेंगे, यह जो मोटी वाली जो लाइन देख रहे हैं, यह मोटी वाली लाइन का कॉमन रीजन क्या है? कॉमन रीजन मींस क्या कि देखिए यहाँ से और यहाँ तक दोनों नंबर लाइन पे मोटी वाली लाइन आपकी कॉमन है। इट मींस क्या कि x बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पर ये इनइक्वालिटी लगी हुई है, यह हो जाएगा ये, और ये -5 है, यह हो जाएगा -5। अब आइए देखिए मोटी वाली लाइन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है कॉमन में, तो यहाँ पर ये क्या है आपका 5, और यहाँ ये वाला सिंबल है, तो इस तरह से, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था नंबर लाइन से इसका आंसर लिखने का तरीका। x अगर -5 और 5 के बीच में है, इट मींस क्या कि तभी यह दोनों की दोनों इनइक्वालिटी आपकी ट्रू प्रूफ होगी। और इस तरह से जैसे दिया रहेगा, हम इसे फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने के बाद उनका कॉमन जो मोटी वाली लाइन जो होती है उसका जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और उस कॉमन रीजन को केवल ऐसे लिख लेते हैं वो इंटरवल के हिसाब से, और वही जो है उसका आंसर हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और देखिए क्या है क्वेश्चन। सॉल्यूशन इज टू केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फारेनहाइट एंड 77 डिग्री फारेनहाइट। What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius और Fahrenheit conversion formula is given by इतना? यानी इस पूरे क्वेश्चन का मतलब यह है कि कोई सॉल्यूशन है जो 68 डिग्री और 77 डिग्री फारेनहाइट के बीच पे वो रखा हुआ है। तो अगर वो 68 और 77 डिग्री फारेनहाइट के बीच में रखा हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस में वह कितने डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, जबकि फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में जो रिलेशन है वह इतना दिया हुआ है। और यही बात जो है इसमें निकालना है आपको। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हो गया सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे है 68 डिग्री, और यह जो है ये आपका फारेनहाइट है, और यह जो है 77 डिग्री है। तो यह हो जाएगा 68 और लेस देन, और फारेनहाइट के प्लेस पर 9/5 और ये c और प्लस 32, और ये हो जाएगा 77। तो करना क्या है कि 32 को पहले हटाना है, तो 32 माइनस कर दें, ये हो जाए 68 - 32 9/5c और प्लस 32 - 32 और 77 - 32। तो ये हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पर 36, और ये 9/5c और ये कैंसिल, और लेस देन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 7 to 5, और ये कितना 7 में से 3 निकलेगा तो 4, ये ऐसे आएगा। अब हमें क्या करना है कि 9/5 को हटाना है। तो 9/5 को हटाने के लिए 5/9 से दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 36, और ये हो जाएगा 5/9, और ये 9/5c, और यह हो गया 5/9, और ये 45 × 5/9। देखिए 9 4 जा 36, इससे यह कैंसिल, और ये 5 हो गया, तो ये 5 4 जा 20, और ये हो गया सेल्सियस, और ये लेस देन, और ये हो जाएगा 25 डिग्री। यानी जो टेम्परेचर है वह इतने के बीच में होना चाहिए सेल्सियस पैमाने में। अगर वो फारेनहाइट में 68 डिग्री और 77 डिग्री फारेनहाइट पर है, तो सेल्सियस पैमाने पर वह 20 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री पर वो होगा, और यही इसका आंसर होगा।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। यह है कि ए सॉल्यूशन ऑफ 8% of boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting solution is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters are how many liters of the 2% solution we will have to be added? देखिए इस क्वेश्चन में ये है कि आपका ये 640 लीटर यानी ये 640 लीटर का 8% ऑफ 8% ये है कोई आपका सॉल्यूशन है और इसमें क्या कह रहा है कि ये 2% का कितना लीटर ऐड किया जाए। ठीक है, तो यह x लीटर हमने ऐड कर दिया और x का ये 2%। अब ये कह रहा है कि इसमें x का 2% ऐड करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन है वह जो है कितना ये 68 बोरिक एसिड इफ वी हैव द सॉल्यूशन में लीटर्स ऑफ द 20% कहाँ लिखा है। हाँ ये देखिए सॉल्यूशन इज टू बी मोर देन 4%। यहाँ पे जब मोर देन 4% लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 640 ऑफ प्लस x और ये ऑफ 4% और इससे मोर देन मीन्स क्या कि इससे ग्रेटर है। आगे देखिए ये 4% बट लेस देन 6% यानी यह जो है 6% से लेस देन होना चाहिए। तो 6 प्लस 40 और प्लस x और ये आप 6% किस तरह से है। वैसे एक बार देखिए इसको कैसे लिखा गया है कि 640 लीटर का 8% का कोई बिलियन है उस सॉल्यूशन है और उसमें 2% का कोई सॉल्यूशन x लीटर इसमें ऐड कर दिया गया। तो जो बिलियन हमको फाइंड आउट हुआ वह बिलियन जो है वो सॉल्यूशन वह 640 और प्लस x है वो 4% से ज़्यादा होना चाहिए और यह 640 प्लस x वजह 6% से लेस होना चाहिए। अब आइए करेंगे क्या कि इसमें देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले एक बार में हल करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए ये 640 प्लस x ऑफ 4% और ये लेस देन 640 ऑफ 8% और प्लस x ऑफ 2%। तो यह हो जाएगा 640 प्लस x इंटू 4/100 लेस देन 640 और इंटू 8% 8/100 प्लस x इंटू 2/100। तो यह 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। यह हो जाएगा 640 इंटू 4 प्लस 4x और यह हो जाएगा सॉरी लेस देन और 640 इंटू 8 और प्लस ये हो जाएगा 2x। इस 2x को इधर लेके आएंगे यह हो जाएगा 2x लेस देन 640 इंटू x और माइनस 640 इंटू 4। तो यह हो जाएगा आपका 640 कॉमन 8 माइनस 4 यह हो जाएगा 640 और इंटू 4 और यह हो जाएगा 2x। यह हो जाएगा x लेस देन 640 इंटू 2 तो x लेस देन यह हो जाएगा 1240। तो यह हो गया आपका एक आंसर। अब आइए सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन में क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। तो यह हो जाएगा देखिए यहाँ से कि 640 ऑफ 8% और प्लस x इंटू 2% लेस देन 640 प्लस x इंटू 6%। इस तरह यह आ जाएगा 640 इंटू 8/100 प्लस ये x इंटू 2/100 लेस देन 640 प्लस x इंटू 6/100। तो 100 100 100 कैंसिल
तो यह हो जाएगा 640 इंटू 8 प्लस 2x लेस देन और 640 इंटू 6 और प्लस 6x। तो ये उधर चला जाएगा और ये इधर से इधर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 640 कॉमन और 8 माइनस 6 और लेस देन कितना हो जाएगा 4x। यह हो जाएगा 640 इंटू 2 और लेस देन 4x और 640 को हम लोग लिख सकते हैं 320 इंटू 2 लेस देन 4x। इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो 320 लेस देन यह हो गया x। अब देखिए जो हमारा x है वह 320 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 1240 से लेस देन होना चाहिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए कि आंसर 320 ग्रेटर देन x ये हो गया और ये 1240 ये हो गया 1240। यानी जो हमें जो 2% का जो सॉल्यूशन चाहिए वह 320 लीटर से लेकर के 1240 लीटर के बीच में होना चाहिए और यही हमारा रिक्वायर्ड जो है सॉल्यूशन होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू एडेड टू 1125 लीटर ऑफ द 45% solution of the acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। तो इसमें ये मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ और इसका क्या कैलकुलेशन करना है ये मैं आपको लिख दे रहा हूँ और उसको आप लोग कीजिएगा। तो यह है आपका, देखिए 1125 ऑफ यह हो जाएगा 45% और ये लेस देन और यह है आपका 25%। तो यह 11 और 25 प्लस x ऑफ 25% यह हो जाएगा और यह हो जाएगा 1125 और प्लस x ऑफ 30%। इस तरह से। तो पिछले जो अभी क्वेश्चन नंबर 12 बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के तरह ही इसको आप एक साथ हल कर लीजिएगा, फिर इसको आप एक साथ हल कर लीजिएगा और आंसर आपको मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में क्या कह रहा है कि IQ ऑफ ए पर्सन इज द गिवन बाय द फार्मूला, कुछ फार्मूला लिखा गया है नीचे, वेयर MA इज द मेंटल एज एंड CA इज द क्रोनोलॉजिकल एज। इफ 80 less than or equal to IQ less than or equal to 140 for the group of the 12-year-old children, find the range of their mental age। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर 80 लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू यह IQ है और ये लेस देन इक्वल टू 142 और IQ इक्वल टू MA अपॉन CA और इंटू 100 लिखा है। तो यह देखिए यह है मेंटल एज और यह क्रोनोलॉजिकल एज। तो मेंटल एज का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं न कहते कि जैसे बुढ़ों जैसा बात कर रहा है तो वो मेंटल एज होता है। और क्रोनोलॉजिकल एज जो होता है जो उसकी बर्न डेट से लेकर के तब तक जो उसकी एज होती है वह जो उसका बर्न एज होता है। तो बर्न एज को क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। और यही CA, देखिए यही CA जो है आपका 12 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अगर CA 12 है तो उसके मेंटल एज कितनी होगी, तो इस IQ के प्लेस पर उसको रख देंगे तो यह हो जाएगा 80 लेस देन और इक्वल टू MA अपॉन CA और इंटू 100 लेस देन और इक्वल टू 140। यह हो जाएगा 80 लेस देन और MA और CA कितना है, यह हो गया 12 और इंटू 100 और लेस देन 140 और इसको जो है यह हो जाएगा 960 लेस देन MA और इंटू 100 और लेस देन और ये हो गया 0 और 12 4 जा 8 और ये हो जाएगा 60 80 और जब इसे आप 100 से डिवाइड करेंगे यह हो जाएगा 9.6 लेस देन इक्वल टू MA और लेस देन इक्वल टू 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 16.8 आएगा
और यही जो है उसकी मेंटल एज होगी और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो है लीनियर इक्वालिटी का चैप्टर जो है आज समाप्त होता है। हमें आशा है कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस।